आप अपने रोजादार बच्चों को रोजाना भी इफ्तार में ये नगेट्स बनाकर दे सकते हैं क्योंकि ये ग़िज़ाइयत से भरपूर हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम है आप सभी का मेरे यूट्यूब कुकिंग चैनल घर का जायका बाय सादिया खान में। मैं हूँ कुकिंग एक्सपर्ट सादिया खान और हमेशा ही आपके लिए लेकर आती हूँ बहुत ही मज़ेदार और आसान सी रेसिपीज। आज मैं आपके लिए रमज़ान स्पेशल में लेकर आई हूँ हरे भरे नगेट्स की रेसिपी। ये हरे भरे नगेट्स मैं कैसे तैयार करूंगी, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो आपको रहना पड़ेगा मेरे साथ वीडियो के एंड तक। तो आइए हरे भरे नगेट्स की मेकिंग स्टार्ट कर लेते हैं। तो आइए चलते हैं किचन काउंटर की तरफ जहां पे हरे भरे नगेट्स के तमाम अज्जा मौजूद हैं। हरे भरे नगेट्स हैं तो कर लेते हैं हरी हरी चीजों की बात। तो मैंने 1/4 प्याली कटा हुआ पुदीना ले लिया है, बिल्कुल फ्रेश पुदीना है। और 1/4 प्याली कटा हुआ हरा धनिया ले लिया है। और 6 से 7 हरी मिर्चों को मैंने मोटा मोटा कट कर लिया है। और एक चिकन ब्रेस्ट मैंने फुल ले लिया है और इसे मैंने पीसेस में कट कर लिया है। उसके बाद बात कर लेते हैं कुछ सूखे मसालों के बारे में। मैंने आधा चाय का चम्मच नमक लिया है, 1 चाय का चम्मच चिकन पाउडर, 1 चाय का चम्मच सफेद मिर्च का पाउडर और 1 चाय का चम्मच भर के मैंने लहसुन पाउडर लिया है। कोटिंग के लिए मैंने 4 चम्मच लिए हैं मैदा के और 2 चम्मच लिए हैं कॉर्नफ्लोर के और 1 प्याली है मेरे पास ब्रेड क्रम्ब, यह हम हस्बे जरूरत इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद है मेरे पास 2 फ्रेश स्लाइसेस ब्रेड के और कुछ मिकदार में मैं दूध का भी इस्तेमाल करूंगी और 1 अदद अंडा। सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं अपना पहला प्रोसीजर, जिसमें मैं ब्रेड के स्लाइसेस को दूध में डिप कर लूंगी। ब्रेड के स्लाइसेस को मैं रख लूंगी एक खुले मुंह वाले बॉल में और ऊपर डालूंगी हस्बे जरूरत दूध, जिसमें के इजीली हमारी ब्रेड सॉफ्ट हो जाए। ब्रेड के ऊपर मैंने दूध डाल दिया है। अब मैं फोक की मदद से ब्रेड के पीसेस को मोटा मोटा तोड़ लूंगी। आप देख सकते हैं कि ब्रेड कितने अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है और ब्रेड को मैं एक साइड पर करके दिखाती हूँ कि कोई भी एक्स्ट्रा नमी इसमें नहीं है। अब कर लेंगे हम चॉपिंग का काम। चॉपिंग का काम करने के लिए सबसे पहले जरूरत है एक चॉपर मशीन की। चॉपर मशीन में मैं पहले 3 अज्जा शामिल कर लूंगी। हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्चों को मैंने चॉपर मशीन में डाल लिया है। अब मैं चॉपर मशीन को ऑन कर दूंगी। कुछ देर चॉपर मशीन चला लेने के बाद मैं ढक्कन हटाकर जो साइडों पे लगा हुआ धनिया पुदीना है उसे मैं स्पैचुला की मदद से ब्लेड के करीब कर दूंगी ताकि सारा बहुत ही अच्छे तरीके से पिस सके। एक बार फिर से मैं कुछ देर के लिए चॉपर मशीन को चला लूंगी। अब मैं शामिल कर दूंगी चिकन के पीसेस। और फिर मैं शामिल करूंगी जो ब्रेड मैंने दूध में भिगो के रखी थी। और फिर मैं शामिल करूंगी तमाम ड्राई स्पाइसेस। और साथ ही मैं एक अदद अंडा भी शामिल कर दूंगी। अब चिकन बहुत बेहतरीन सा पिस चुका है। एक बार फिर से मैं स्पैचुला की मदद से आपस में तमाम पिसे हुए मसाले को मिक्स करके कुछ देर के लिए चॉपर मशीन फिर से चला लूंगी।
अब आप देख सकते हैं कि कितना फाइन सा कीमा तैयार हो चुका है नगेट्स का। अब मैंने चिकन का तैयार कीमा एक प्लेट में डाल लिया है और हल्का सा ऑयल अपनी हथेलियों पे लगा लूंगी और कीमे से नगेट्स की शेप तैयार करना शुरू करूंगी। अब मैं बाकी के कीमे से भी तमाम शेप तैयार करके रख लूंगी। मैंने नगेट्स की शेप तैयार कर ली है और आपको मैं ये भी बताती चलूं कि जो कीमा मैंने तैयार किया था उससे तकरीबन 25 से 26 नगेट्स की शेप तैयार हुई हैं। आधी मैंने फ्रीज कर दी हैं और आधी मैं आपको फ्राई करके दिखाऊंगी। और अगर आप चाहें तो इसी मेथड पे आप इन्हें फ्रीज कर सकते हैं और फ्रीज कर लेने के बाद जब ये हार्ड हो जाए तो इन्हें आप एक जिप लॉक बैग में स्टोर भी कर सकते हैं रमजान अल मुबारक के लिए। अब मैं कॉर्नफ्लोर और मैदा को डाल लूंगी एक खुले मुंह वाले बर्तन में। अब मैं कॉर्नफ्लोर और मैदा को आपस में अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी। मिक्सिंग कर लेने के बाद अब मैं बारी बारी तमाम नगेट्स की कोटिंग करती जाऊंगी। और मैं आपको ये भी बताती चलूं कि मेरे पास हैं 2 अदद फेंटे हुए अंडे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जितनी भी फालतू कोटिंग होगी सब मैं इसी प्याले में झाड़ लूंगी और फिर मैं अंडे में डिप करूंगी। अंडे में डिप कर लेने के बाद अब मैं लगाऊंगी ब्रेड क्रम्स। और ब्रेड क्रम्स लगा लेने के बाद मैं एक प्लेट में रखती जाऊंगी। अब मैं बाकी के तमाम नगेट्स को भी इसी तरीके से कोट करके रख लूंगी। अब मैंने तमाम नगेट्स की कोटिंग कर ली है तो अब मैं बारी बारी इसे ऑयल में डालती जाऊंगी। ऑयल को मैंने मीडियम लो फ्लेम पे गरम कर लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आंच को मैं धीमा कर दूंगी। अब मैं नगेट्स को पहले एक तरफ से लाइट गोल्डन कलर आने दूंगी फिर मैं इनकी साइड चेंज करूंगी। तकरीबन 2 मिनट तक मैंने एक साइड से धीमी आंच पर नगेट्स को फ्राई किया है। अब मैं साइड को चेंज करना शुरू करूंगी। और दूसरी साइड से भी मैं गोल्डन कलर आ जाने तक इन्हें फ्राई कर लूंगी। आप देख सकते हैं कि कोटिंग के बावजूद भी इसके अंदर जो मैंने हरा धनिया पुदीना और हरी मिर्च डाली है उनका ग्रीन कलर वाजे तौर पे नजर आ रहा है। आप अपने रोजादार बच्चों को रोजाना भी अफ्तार में ये नगेट्स बनाकर दे सकते हैं क्योंकि ये ग़िज़ाइयत से भरपूर हैं। अब आप देख सकते हैं मैं आपको एक नगेट उठाकर भी दिखाती हूँ कि अब ये नगेट्स फूल चुके हैं। ये इस बात का साइन है कि नगेट्स अंदर से बहुत अच्छी तरह से पक चुके हैं। अब मैं फ्लेम को ऑफ कर दूंगी और बारी बारी तमाम नगेट्स मैं एक प्लेट में डाल लूंगी जिसमें मैंने किचन टॉवल पहले से रख लिया है। दूसरी साइड से भी आप देख सकते हैं कि नगेट्स कितने बेहतरीन से गोल्डन हो चुके हैं। जितना भी फालतू ऑयल है वो हमने पैन में ही निकाल लेना है। अब मैं आपको एक नगेट कट करके भी दिखाऊंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख सकते हैं कितने सॉफ्ट और कितने जूसी ये नगेट तैयार हुए हैं।
तो लीजिए, तैयार है बहुत ही मजेदार से गर्मा गर्म से और ग़िज़ाइयत से भरपूर हरे भरे नगेट्स। आप भी बनाएं और अपने कीमती फीडबैक से मुझे लाजमी आगाह करें कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी।